हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BWEE 8 क्रेडिट एंड फाइनेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, डिस्क्राइब द रोल ऑफ राष्ट्रीय महिला कोष RMK इन रिलेशन टू एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि राष्ट्रीय महिला कोष RMK का क्या रोल है महिलाओं के एम्पावरमेंट में। इसमें हमें उसके ऑब्जेक्टिव्स, काम, फाइनेंशियल सर्विसेज और इसका वुमेन डेवलपमेंट पर क्या इम्पैक्ट है, ये सब एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। राष्ट्रीय महिला कोष यानी RMK 1993 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर बनाया गया एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। इसका एम है गरीब और डिप्राइव्ड महिलाओं को, खासकर रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में, माइक्रो क्रेडिट देना। RMK फाइनेंशियल लिटरेसी और ट्रेनिंग के जरिए भी महिलाओं को एम्पावर करता है। इसका में फोकस उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। मेन बॉडी 1, RMK के ऑब्जेक्टिव्स और काम। RMK का मेन गोल है उन महिलाओं को लोन देना जो बैंक्स तक नहीं पहुंच पाती है। RMK थ्रिफ्ट और क्रेडिट बेस्ड SHG और NGO को प्रमोट करता है जो महिलाओं के लिए काम करते हैं। RMK का फोकस लॉन्ग टर्म माइक्रो फाइनेंस के जरिए महिलाओं का अपलिफ्टमेंट करना है। की फीचर्स, लो इंटरेस्ट रेट पर लोन देता है, लेंडिंग और रीपेमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी देता है, सेविंग और ग्रुप अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करता है। 2, फाइनेंशियल सर्विसेज और लोन स्ट्रक्चर। RMK NGO और SHG को बल्क लोन देता है जिसे आगे महिलाओं तक पहुंचाया जाता है। डायरेक्टली किसी इंडिविजुअल को लोन नहीं देता बल्कि इंटरमीडियरीज के थ्रू काम करता है, जैसे रजिस्टर्ड NGOs, फेडरेशंस, सोसाइटीज। लोन का यूज छोटे बिजनेस, खेती, डेयरी, सिलाई ETC के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, महाराष्ट्र की कुछ महिलाओं ने RMK के सपोर्ट से एक NGO के थ्रू लोन लेकर डेयरी का काम शुरू किया, जिससे उनकी इनकम और आत्मविश्वास दोनों बढ़े। 3, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। RMK ट्रेनिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करता है ताकि महिलाओं की एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स डेवलप हो। फाइनेंशियल लिटरेसी वर्कशॉप्स के थ्रू उन्हें बजटिंग, सेविंग और इन्वेस्टिंग सिखाया जाता है। इससे डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप क्वालिटीज भी स्ट्रांग होती है। केस स्टडी, उत्तर प्रदेश के एक SHG ने RMK की ट्रेनिंग के बाद हैंडमेड क्राफ्ट्स का काम शुरू किया। 2 साल में उन्होंने अपना बिजनेस ऑनलाइन तक एक्सपेंड कर दिया। 4, महिलाओं पर इम्पैक्ट। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलती है, पॉवर्टी के साइकिल से बाहर आने में मदद मिलती है, घर और समाज के डिसीजंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, एजुकेशन, हेल्थ और अवेयरनेस में भी इंप्रूवमेंट आता है। थियरी लिंक, अमर्त्य सेन के कैपेबिलिटी अप्रोच के हिसाब से एम्पावरमेंट का मतलब है फ्रीडम बढ़ाना। RMK महिलाओं को क्रेडिट और ट्रेनिंग देकर उनकी फ्रीडम को एक्सपेंड करता है। कंक्लूजन, राष्ट्रीय महिला कोष ने महिलाओं को फाइनेंशियली एम्पावर करने में एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया है। इसने उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और लीडरशिप का मौका दिया। RMK का मॉडल दिखाता है कि कैसे एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जेंडर इक्वालिटी और सामाजिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 6, व्हाट आर द एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एक सक्सेसफुल बिजनेस चलने के लिए एंटरप्रेन्योर के पास कौन से स्पेसिफिक स्किल्स या एबिलिटीज होनी चाहिए। हमें मैनेजरियल, फाइनेंशियल, रिस्क टेकिंग, इनोवेशन और लीडरशिप जैसे स्किल्स के बारे में एक्सप्लेन करना है, साथ ही एग्जाम्पल्स भी देना है जहां जरूरत हो। आंसर। इंट्रोडक्शन, एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज वो स्किल्स और क्वालिटीज होती हैं जो किसी भी व्यक्ति को एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट करने और चलने के लायक बनाती है। इनमें प्लानिंग, रिस्क लेना, नए आइडियाज लाना और टीम को लीड करना शामिल होता है। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर सिर्फ बिजनेस ओनर नहीं होता बल्कि एक विजनरी लीडर भी होता है। महिला सशक्तिकरण के लिए ये स्किल्स और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मेन बॉडी 1, मैनेजरियल और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स।
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और काम को इफेक्टिवली मैनेज करना जरूरी होता है। एक एंटरप्रेन्योर को सभी एक्टिविटीज को सही तरीके से कोऑर्डिनेट करना आना चाहिए। एग्जाम्पल, एक सिलाई सेंटर चलने वाली महिला को कपड़ा खरीदना, काम बांटना और टाइम पे डिलीवरी करनी होती है। 2. रिस्क लेना और डिसीजन लेना। बिजनेस में हमेशा रिस्क होता है, पर एंटरप्रेन्योर को कैलकुलेटेड रिस्क लेना आना चाहिए। हर सिचुएशन में जल्दी और सही डिसीजन लेना बिजनेस को सक्सेसफुल बनाता है। 3. फाइनेंशियल नॉलेज और बजटिंग। पैसे का सही हिसाब रखना, बजटिंग करना और प्रॉफिट्स मैनेज करना बेसिक स्किल्स है। एग्जाम्पल, एक एसएचजी लीडर को अपने ग्रुप का पैसा संभालना होता है और मिसयूज से बचाना होता है। 4. इनोवेशन और क्रिएटिविटी। बिजनेस में नए आइडियाज लाना, नए प्रोडक्ट्स बनाना या सर्विस को बेहतर बनाना इनोवेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, एक महिला अगर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचती है तो वो इनोवेशन का यूज कर रही है। 5. कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल्स। टीम, कस्टमर्स और सप्लायर्स से क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन जरूरी है। लीडरशिप का मतलब होता है टीम को मोटिवेट करना, डायरेक्शन देना और ट्रस्ट बिल्ड करना। 6. मार्केटिंग और कस्टमर समझना। मार्केट ट्रेंड्स और कस्टमर के चॉइसेस को समझना एंटरप्रेन्योर के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, एक महिला अगर अपना ज्वेलरी का काम इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू प्रमोट करती है तो वो मार्केटिंग स्किल्स का यूज कर रही है। 7. फ्लेक्सिबिलिटी और सीखने का जज्बा। बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, इसलिए सीखने और नए चेंजेस अडॉप्ट करने की क्वालिटी होनी चाहिए। 8. नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन। दूसरे एंटरप्रेन्योर्स, एनजीओ या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर काम करना ग्रोथ में हेल्प करता है। कंक्लूजन, एक एंटरप्रेन्योर के पास कई तरह की एबिलिटीज होनी चाहिए जैसे कि लीडरशिप, रिस्क टेकिंग, फाइनेंशियल नॉलेज और इनोवेशन। इन्हीं स्किल्स से बिजनेस ग्रो करता है और सफल बनता है। महिलाओं के लिए ये एबिलिटीज उनके इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम्स का होना जरूरी है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 7. What are deposits? Explain the rules for deposits. क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें डिपॉजिट्स का मतलब बताना है और ये समझाना है कि इनके क्या क्या रूल्स होते हैं, स्पेशली जब एसएचजी, विमेन ग्रुप्स या कोऑपरेटिव्स की बात हो। हमें ये भी बताना है कि डिपॉजिट्स किस पर्पस के लिए होते हैं और उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। डिपॉजिट्स का मतलब होता है पैसा जो मेंबर्स किसी ग्रुप या इंस्टीट्यूशन के पास सेव करते हैं, सेफ्टी, इंटरेस्ट या फ्यूचर सेविंग्स के लिए। एसएचजी और वीमेन ग्रुप्स में डिपॉजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये फाइनेंशियल हैबिट को स्ट्रांग बनाते हैं। डिपॉजिट्स के कुछ फिक्स्ड रूल्स होते हैं जिनका फॉलो करना जरूरी होता है ताकि ट्रांसपेरेंसी और डिसिप्लिन बनी रहे। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। डेफिनेशन। डिपॉजिट्स वो अमाउंट होती है जो लोग अपने ग्रुप अकाउंट में सेव करते हैं, रेगुलरली या कभी कभी। टाइप्स। वॉलंटरी डिपॉजिट्स, जब मेंबर्स अपनी मर्जी से जितना चाहें उतना डिपॉजिट करते हैं। कंपल्सरी डिपॉजिट्स, हर मेंबर को एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलर इंटरवल पर देना होता है। सेविंग्स डिपॉजिट्स, लॉन्ग टर्म सेविंग्स बनाने के लिए उस होता है। रिकरिंग डिपॉजिट्स, हर वीक एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करना होता है। 2. एसएचजी और वीमेन ग्रुप्स में डिपॉजिट्स का इंपॉर्टेंस। वीमेन के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लाना, लोन्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक कॉमन फंड तैयार होता है। फाइनेंशियल लिटरेसी और रिकॉर्ड कीपिंग इंप्रूव होती है। एक्सटर्नल बैंक लोन लेने के लिए डिपॉजिट्स एक बेस या कोलैटरल का काम करते हैं। 3. डिपॉजिट्स के रूल्स। मेंबर पार्टिसिपेशन, हर मेंबर को डिपॉजिट रूल्स फॉलो करने होते हैं। फ्रीक्वेंसी, डिपॉजिट हर वीक या मंथ टाइम से होना चाहिए। रिकॉर्ड मेंटेनेंस, हर डिपॉजिट का प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, पासबुक और लेजर में। रिसीट्स, डिपॉजिट के बाद तुरंत रिसिप्ट मिलनी चाहिए या एंट्री होनी चाहिए। नॉन विड्रॉल, नॉर्मली मेंबर्स अपनी डिपॉजिट को जल्दी नहीं निकल सकते, सिर्फ अर्जेंट केस में ग्रुप की परमिशन से। फाइन, अगर कोई टाइम पर डिपॉजिट नहीं करे तो फाइन लग सकता है। बैंक अकाउंट, ग्रुप का पैसा बैंक में ट्रांसफर होना चाहिए, सेफ्टी के लिए। ऑडिट, टाइम पर ऑडिट करना जरूरी है ताकि हर चीज क्लियर हो। 4. बेस्ट प्रैक्टिसेस और एग्जाम्पल।
केरला के कुदुम्बश्री SHG में महिलाएं 10 to 50 रुपए वीकली सेव करती है और प्रॉपर रिकॉर्ड रखती है। बेस्ट प्रैक्टिसेस: हर मेंबर को डिपॉजिट में इक्वल रोल देना, मोबाइल बैंकिंग यूज करके डिपॉजिट्स को ट्रैक करना, ग्रुप के अंदर ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना। कंक्लूजन: डिपॉजिट्स SHG के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेस बनाते हैं। जब डिपॉजिट्स का मैनेजमेंट सही तरह से होता है तो विमेन फाइनेंशियली एम्पावर होती है और उन्हें लोन्स या इमरजेंसी हेल्प इजीली मिल सकती है। डिपॉजिट्स के रूल्स ग्रुप के अंदर डिसिप्लिन और ट्रस्ट बनाए रखते हैं, जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 8, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग। A. Loan repayment. B. Cash flow. C. Network of women's groups. D. Poverty alleviation for women. A. Gross profit. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें दिए गए 5 टॉपिक्स में से किसी भी 4 पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। हर नोट में कॉन्सेप्ट को क्लियरली डिफाइन करना है, उसकी इंपॉर्टेंस समझानी है और अगर हो सके तो एक सिंपल एग्जाम्पल भी देना है। फोकस क्लैरिटी और समझने पर होना चाहिए। आंसर: इंट्रोडक्शन। ये सभी टॉपिक्स फाइनेंशियल सिस्टम और वीमेन एम्पावरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें लोन रीपेमेंट, बिजनेस का कैश फ्लो, विमेन ग्रुप्स का नेटवर्क और प्रॉफिट जैसे कॉन्सेप्ट्स कवर होते हैं। इनको समझना छोटी बिजनेस या SHG चलने वाली महिलाओं के लिए हेल्पफुल होता है। मेन बॉडी। ए. लोन रीपेमेंट। डेफिनेशन: लोन रीपेमेंट मतलब उधार लिए गए पैसों को टाइम से वापस करना, इंटरेस्ट के साथ। की एस्पेक्ट्स: इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पेमेंट होता है। EMI या फ्लेक्सिबल रीपेमेंट मोड्स होते हैं। इंपॉर्टेंस: टाइम पर रीपेमेंट से क्रेडिट्स को अच्छा बनता है और फ्यूचर में लोन लेना आसान होता है। एग्जाम्पल: SHG की महिलाएं हर महीने कंट्रीब्यूशन करती है लोन रीपेमेंट के लिए, जिससे ग्रुप की रेपुटेशन बनी रहती है। B. कैश फ्लो। डेफिनेशन: कैश फ्लो मतलब बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है। टाइप्स: अगर इनकम ज्यादा है तो पॉजिटिव कैश फ्लो, अगर खर्चा ज्यादा है तो नेगेटिव। इंपॉर्टेंस: छोटी बिजनेस में कैश फ्लो का सही मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है, वरना डेली ऑपरेशंस रुक सकते हैं। एग्जाम्पल: एक महिला जो टेलरिंग का काम करती है, उसको फैब्रिक्स, रेंट और लेबर के लिए कैश मैनेज करना होता है। C. नेटवर्क ऑफ विमेन्स ग्रुप्स। डेफिनेशन: विमेन्स ग्रुप्स का नेटवर्क मतलब ऐसे ग्रुप्स जो एक दूसरे की मदद के लिए काम करते हैं, जैसे SHG, कोऑपरेटिव या फेडरेशन। फंक्शंस: ये ग्रुप्स नॉलेज शेयर करते हैं, फाइनेंस मैनेज करते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं। इम्पैक्ट: ऐसे नेटवर्क्स महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाते हैं और उनकी सोशल पोजीशन भी स्ट्रांग करते हैं। एग्जाम्पल: महिला मंडल जिसमें मेंबर्स सेविंग्स करती है, लोन लेती है और मिलकर बिजनेस चलाती है। D. पॉवर्टी एलिविएशन फॉर विमेन। डेफिनेशन: पॉवर्टी एलिविएशन मतलब गरीबी को कम या खत्म करने के स्टेप्स, यहाँ फोकस वीमेन पर है। चैलेंजेस: महिलाओं को अक्सर एजुकेशन, प्रॉपर्टी और फाइनेंस का एक्सेस कम होता है। अप्रोचेस: माइक्रो फाइनेंस, ट्रेनिंग, SHG और गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे टूल्स उनकी मदद करते हैं। एग्जाम्पल: RM के जैसे प्रोग्राम्स वीमेन को लोन देके उनका बिजनेस स्टार्ट करवाते हैं। A. ग्रोस प्रॉफिट। डेफिनेशन: ग्रोस प्रॉफिट मतलब इनकम और कॉस्ट ऑफ गुड्स के बीच का फर्क, यानी कि बेसिक प्रॉफिट। फॉर्मूला: ग्रोस प्रॉफिट इक्वल रेवेन्यू माइनस COGS सिग्निफिकेंस। इससे पता चलता है कि बिजनेस कितना एफिशिएंट है और उसकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कैसी है। एग्जाम्पल: अगर एक महिला 10,000 रुपीज का माल बेचती है और 4,000 कॉस्ट लगता है, तो उसका ग्रोस प्रॉफिट 6,000 होगा। कंक्लूजन: ये सभी टर्म्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और महिलाओं के लिए बिजनेस और फाइनेंस समझने में काफी हेल्पफुल है। लोन कैसे रीपे करना है, प्रॉफिट कैसे निकलता है, या एक ग्रुप कैसे मदद करता है, सब कुछ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का पार्ट है। इनको समझना महिलाओं के लिए स्मार्ट डिसीजन लेना आसान बनाता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।